आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर अमेठी जिले से, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गुरुवार को उनके किराए के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे। वे अमेठी के पनहौना में एक सरकारी स्कूल में तैनात थे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 और छेड़छाड़ के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो देखिए, यहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। अमेठी हत्याकांड के पीछे क्या कुछ है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति भी अमेठी हत्याकांड को लेकर गरमाई हुई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है तो विपक्ष भी इसी को लेकर हमलावर है। मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी को लेकर ट्वीट किया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अमेठी से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बता दें, अमेठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। चंदन वर्मा ने लिखा था कि आज 5 लोग मरेंगे। चंदन वर्मा का भी आत्महत्या करने का इरादा था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर अब पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है इसमें, इस पूरे मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया है। चंदन वर्मा मुख्य आरोपी। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदन वर्मा का आत्महत्या करने का इरादा था। चंदन वर्मा ने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पर कि आज 5 लोग मरेंगे। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि चंदन वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब देखिए, अमेठी में हुए हत्याकांड के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी को लेकर ट्वीट किया है। देखिए, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों के साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहें। ये ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। अमेठी में पूरे परिवार को मार डाला, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है। सियासत अपने चरम पर है अमेठी हत्याकांड को लेकर। और अब प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की। बयान दिया है कि अमेठी में पूरे के पूरे परिवार को मार डाला, दलित परिवार को मार डाला और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। व्यवस्था के पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जंगल राज कायम है, जंगल राज। आज वो जंगल राज का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ये एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो रही है गोली मारकर। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राजनीति में, 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए। 5 बार विधायक था, मंत्री था। पर इस तरह की घटनाएं जिसमें कि 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर कर रख दे रही है। और वही अमेठी हत्याकांड को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। सांसद किशोरी लाल शर्मा रायबरेली पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की।
और उन्होंने बयान भी दिया है, कहा कि राहुल गांधी मामले में बनाए हुए हैं नजर और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कहना है सांसद किशोरीलाल शर्मा का। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दिया है किशोरीलाल शर्मा ने। और अमेठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर एक और, विपक्ष जमकर हमलावर है। इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर की जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और साथ ही ये भी कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो नजर इस मामले पर बनाए हुए हैं। बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रखा ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में, हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये मेरा कहना है। तो देखिए अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवार और उसके कई लोग मारे गए और इस पर अब सियासत गर्म है। कांग्रेस की तरफ से जमकर हमला बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो शुरुआत से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और जब भी इस तरह का कोई इस तरह की दुर्घटना या फिर कानून व्यवस्था को लेकर कोई बातचीत होती है तो जाकिर तौर पर विपक्ष हमेशा हमला बोलता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर नजर आता है। और एक बार फिर से यही हुआ। अमेठी हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है और विपक्ष की तरफ से कई तरह के आरोप। विनोद कुमार हमारे संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए अब परिवार का ये जो मर्डर केस है इसको लेकर सियासत गर्म है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से सामने आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस मौके पर सिर्फ अमेठी में है, तो कहीं सियासत अमेठी की तरफ तक जमा गई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो। लगातार बयानबाजी और के मदद से लगातार विपक्ष पर हमलावर होता जा रहा है। आपको पता जिस तरह से अमेठी में निर्मम हत्या है तो कहीं न कहीं अमेठी प्रशासन पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अमेठी SP लगातार वहां पहुंच के सर्वे किए हैं और जायजा लिए हैं और उन्होंने इस तरह बताया है कि कुछ क्लू हमें मिले हैं और अभी तक उसका कुछ सामने नहीं आया। जिस तरह से अमेठी SP पूरे मामले पर अभी तक मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं, क्या अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया है, कोई जानकारी मीडिया को नहीं मिल पा रही है। ना कि कोई भी सक्षम अधिकारी मीडिया से मिल रहा है और ना ही बात कर रहा है, ना ये कुछ जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से ये घटना कारित की गई है, कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो ये प्रेम प्रसंग के चलते जिस तरह से शिक्षक की पत्नी और चंदन, आरोपी चंदन का जो फोटो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल अभी तक ये सरकारी कोई बयान सामने नहीं आया है कि चंदन आखिर वहां पहुंचा, अकेले पहुंचा, किसके साथ पहुंचा, ऐसी कौन से उसके पास पिस्टल थी या सुना था कि वो एक ही साथ 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी उसके बड़ी के मदद बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है अमेठी प्रशासन पर। फिलहाल अभी तक कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी बयान सामने नहीं आया है। अगर प्रशासन की बात करें तो अभी तक कोई प्रशासनिक अमला इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा है। जी विनोद, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है चंदन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। इस पर कोई जानकारी आप दे पाएंगे, कोई अपडेट? जी, सूत्रों की माने तो आज जिस तरह से खबर चल रही है और देखने को मिल रहा है कि चंदन आरोपी को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी ऑथेंटिक कोई बयान नहीं सामने आया है।
आपको ये कहना मुश्किल होगा कि उनको गिरफ्तार किया है नहीं किया, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जी विनोद, अब देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो जमकर निशाना साधता हुआ सत्ता पक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है। तरह तरह के आरोप और सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। तो इस पर अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनका क्या कहना है इस पर? निर्देश तो उन्होंने जारी किए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो है मामले का निपटारा किया जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से, कोई प्रतिक्रिया खास तौर पर? जी आपको बिल्कुल, और जिस तरह से अमेठी में ये परिवार की निर्मम हत्या की गई है, तो कहीं न कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपने लिखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी कतई बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों की पहचान कर तत्काल उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो इस तरह से आदेश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाए हैं। आपको बता दें कि इस तरह से ये आदेश और टूटरबाजी चल रही है, तो कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति कमेटी के साथ साथ गर्मा गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, अमेठी हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश में, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया इसको लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले का संज्ञान ले चुके हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर पर कुल 13 मजदूर सवार थे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आ रही एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बता दें कि मिर्जापुर में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। यूपी सरकार ने इसी को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिर्जापुर सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और हादसे में कई लोग घायल हैं और साथ ही बता दें कि 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज सभी घायलों का जारी है। और बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई की हालत गंभीर है। बता दें कि इन लोगों ने कुट्टू के आटे से पकोड़े और अन्य चीजें बनाकर खाई थी। थोड़ी देर में पेट दर्द होने लगा और फिर उल्टी दस्त शुरू हो गए और चक्कर आने लगे। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल हाउसफुल हो गए। यहां बताते चले कि एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं।
काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए हैं। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। और अब रुक कर लेते हैं गोंडा से आ रही बड़ी खबर का। बता दें कि पेड़ से अनियंत्रित होकर बोलेरो जीप टकराई। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और आदेश जारी किए हैं तत्काल रूप से घायलों का इलाज करवाने के लिए। हादसा हुआ, पेड़ से अनियंत्रित होकर अचानक से ये बोलेरो जीप टकराई और इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस ने शवों को अस्पताल भिजवाया है पोस्टमार्टम के लिए। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और पेड़ से टकराने की वजह से ये बोलेरो जीप अनियंत्रित हुई और फिर 4 लोगों की मौके पर ही मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए इस पर दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है और जिन 4 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हुई है, चारों लोगों को पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शवों को भिजवाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की गोंडा से। पेड़ से टकराकर अनियंत्रित बोलेरो जीप, बड़ा सड़क हादसा इस दौरान हुआ। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और चारों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए इस पर दुख और शोक भी व्यक्त किया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये बोलेरो जीप जो कि अनियंत्रित हुई पेड़ से टकराकर और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये बोलेरो जीप हो चुकी है। इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये सड़क हादसा होगा और जो 4 लोग सवार इस जीप में थे, चारों लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। अमरोहा में चलती कार में लगी आग, कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात में नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ग्रामीणों ने काटा जमकर हंगामा। बहराइच में थाने के भीतर घुसकर थाना अध्यक्ष पर हमले का प्रयास, थाना अध्यक्ष को आई गंभीर चोटें, हमलावरों पर वर्दी फाड़ने का मुकदमा दर्ज। बरेली में रिटायर्ड MES पाली की हत्या का खुलासा, पोते ही निकले हत्यारे, CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। अलीगढ़ में रोडवेज बस में शख्स की तबीयत बिगड़ी, बस चालक और परिचालक ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टर ने मृत किया घोषित। चित्रकूट पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी कार्यालय की रखेंगे नींव, योजनाओं को लेकर नेताओं और अधिकारियों की बैठक। एटा में सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज, नौकरी का झांसा देकर घटना को दिया अंजाम। एटा में 2 सपा नेताओं पर महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप, दोनों नेता अखिलेश यादव के बताए जा रहे करीबी। श्रावस्ती में गौ आश्रय केंद्र में कई गौवंशों की हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। महोबा में कलयुगी माने तालाब में फेंकी नवजात बच्ची, पुलिस ने तालाब से निकाला शव, मामले की जांच जारी। फर्रुखाबाद में एथलीट प्रतियोगिता का डीएम ने किया शुभारंभ। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।